अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बहुत से यंग नौजवान चाहते हैं कि वो सऊदी अरब या अरब ममालिक के किसी भी मुल्क आने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनको वीज़ा जो ना ज़्यादातर दरकार होती है फ्री की। लेकिन वो फ्री की वीज़ा कहाँ से और कैसे मिले? बहुत से लोग यही चाहते हैं कि बिकॉज के उनके पास पैसे कम होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी फ्री की वीज़ा मिल जाए जिसके मातहत हम बैरूनी ममालिक निकल जाएं या अपने घर फैमिली के लिए कुछ हम कर सकें। तो इस के जहाँ से मेरे बहुत से लोग जो ना लूट चुके हैं, बहुत से लोगों ने दो नंबरी के एजेंटों से जो ना हाथ चढ़ चुके हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में बताना चाहूँगा कि असल एजेंट की और दो नंबर एजेंट में क्या फ़र्क होगा। सो आज मैंने सोचा कि इसी मौजू पर वीडियो पर जो ना मौजू पर वीडियो बना लूँ। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम तर वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं अरब ममालिक आना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर अगर फ्री की वीज़ा कंपनी वाले ही देते हैं। कंपनी वालों को फ़र्ज़ करें, उनको उनके पास उनका बड़ा काम होता है, उनको तकरीबन 50 20 30 बंदों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्रियों में वो वीज़ा भेज दी जाती है। तकरीबन फ़र्ज़ करें इंडिया पाकिस्तान में 10 20 या ऐसा करके वो भेज देते हैं। तो जो एजेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल उनका काम होता है, उनके बड़े इदारे होते हैं, वो हाईलाइट भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास वीज़ा भेज देते हैं। जैसे कि आप सऊदी अरब से वीज़ा लेते हैं, वकाला करवाते हैं, ठीक वैसे ही कंपनी वकाला उसी के नाम पर करवा करके तकरीबन 25 30 जो ना वीज़ा होती हैं। तो वो एजेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप ज़रूर बात को गौर से सुने कि जो दो नंबर एजेंट होगा ना, तो वो सबसे पहले आपसे पैसों की बात करेगा, ठीक है, या पासपोर्ट लेकर फिर आपको कहेगा कि 5,000 दो, मेडिकल करवाना है, ये करवाना है, ऐसा वैसा ये दो नंबर करेंगे। जो असली एजेंट है, बहुत से लोग आ चुके हैं, उनके पास वीज़ा आती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की वीज़ा होती हैं, मुख्तलिफ मतलब उसमें हुनर जो ना शाया किए जाते हैं, उनकी वो इश्तिहार भी छपवाते हैं। इवन के जो दो नंबर एजेंट हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं। सो जो रियल एजेंट होगा तो आपसे वो पैसे की डिमांड बिल्कुल नहीं करेगा। स्टार्टिंग में वो आपसे जो ना कहेगा कि आप हमें पासपोर्ट की जो ना ओरिजिनल पासपोर्ट की फ़ोटो का भी भेजें, 4 अदद तस्वीरें भेजें, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे कि उधर से जो ना कंपनी वालों से जो ना वो आपका इंटरव्यू मैनेजमेंट करवाएंगे आपके घर बैठे। आपको बुलाएंगे नहीं कि आप कराची लाहौर आ जाएं, आपको कहेंगे कि आपके यहाँ अगर गांव में या घर देहात में कहीं पे भी अगरचे आपके इंटरनेट सही है या हमसे कंपनी वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर आपका वो इंटरव्यू मैनेजमेंट करवाएंगे। वो ये सब कुछ इसीलिए करवाएंगे क्योंकि वो आप लोगों से फिर हाफ पैसे लेते हैं, जो कि वो तो रोंग है, लेकिन वो ये है कि टैलेंटेड जो हुनर वाला है उस शख्स को तलाश किया जाता है, फिर वो कंपनी वालों को फराम किया जाता है। तो जब किसी भी कैटेगरी में आपको हुनर आता होगा, आपको जो ना कैटेगरी वहाँ पर इश्तिहार के ज़रिए या एजेंट के थ्रू आपको बताया जाएगा। आप कहेंगे कि फ़िलहाल फ़िलहाल मेरी जो ना अपनी ये स्किल है, ये हुनर मुझे आता है, तो वो फिर उस हिसाब से जो ना आपका इंटरव्यू मैनेजमेंट करवाते हैं कंपनी वालों के साथ। इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी वाले उसी एजेंट को कहते हैं कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, तो वो सब कुछ देते हैं, टिकट वगैरह, मेडिकल के अखराजात भी कंपनी देते हैं। फिर वो एजेंट आपसे जो ना कहेगा कि भाई आप इतने इतने पैसे हमें चाहिए, टिकट मेडिकल के, ये वो 3 लाख 4 लाख या 2 लाख आपसे ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से दो नंबर एजेंट भी हैं और बदकिस्मती से बहुत से लोग लूट चुके हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों ने किसी थाने पर शिकायत नहीं करवाई, एफआईआर नहीं करवाई कि फ़िलहाल फ़िलहाल एजेंट या फ़िलहाल बंदा जो ना ये दो नंबरी का काम करता है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये हमारी कोताही है। बहुत से लोग इस बात को जो ना शाया नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मोतबर है कि वो कहती है कि बस यार 10,000 20,000 के हैं, कोई बात नहीं, आने जाने की चीज़ है। तो इस तरह से उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करना, यकीनन बाकी लोगों को जो ना इस चीज़ से मुतासर होना पड़ता है, बाकी लोग भी जो ना लूट लिए जाते हैं। सो वीज़ा का तरीक़ाकार ये है कि कोई प्रोफेशनल जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एजेंट होते हैं, जिनका अच्छा काम होता है, जो काफ़ी हाईलाइट होते हैं, आप उनसे रब्ता करें, कंटेंट करें। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है या हुनर है तो आप उनको कहें कि फ़िलहाल फ़िलहाल मुझे हुनर आता है, तो आप हमें जॉब जो ना कोई वीज़ा वगैरह दिलवाएं। उनके पास वीज़ा फ्री में आती है,
वो 2-3 लाख रुपया लेकर के, उनका ये काम है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले, वो आसमानों में देखते रहते हैं। अगर उनको कोई ज़मीन पर बंदा मिल जाता है तो उनकी खुशकिस्मती होती है, क्योंकि उनको इनसे काफ़ी बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तकरीबन 3-4 लाख रुपया वो आपसे लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आ भी चुके हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे जो ना इस जांच से मर जो ना 2 नंबर एजेंटों के हाथ से शिकार भी हो चुके हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दीगर लोगों को भी इस चीज़ का इल्म हो। शुक्रिया।